असलम भाई। अरे विकास। कैसे असलम भाई? बहुत बढ़िया यार, बड़े दिनों के बाद मिले हो। क्या बात है भाई, जब से तुम्हारी साइना से मुलाकात हुई है ना, दोस्तों को तो तुम भूल ही गए हो। ऐसी कोई बात नहीं है असलम भाई, दरअसल जिंदगी की कुछ उलझनों में ऐसा उलझ गया हूँ। चला आया, बैठ के बात करते हैं। इतने दिनों बाद आया है तो कैसी उलझने विकास? अरे हमें हुक्म किया होता। दोस्त किस लिए होते हैं? मुश्किल में काम आने के लिए ना। यार साइना और मैंने इस धर्म मजहब और रंजिश की बस्ती से दूर जो आशियाना बनाने के सपने बुने हैं, उसे सच करने की कश्मकश में कुछ ऐसा उलझ गया हूं कि एक डर सा अंदर ही अंदर मुझे खाता रहता है। डर? कैसा डर विकास? यार तू तो जानता है हमारे धर्म अलग अलग हैं। मेरे परिवार के लोग एक क्रिश्चियन लड़की को कभी अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन विकास, तुम और साइना तो समझदार हो ना। अरे भाई, खुदा एक ही है। उसने एक ही धरती बनाई थी और एक जैसे ही इंसान बनाए थे। ये तो इंसान ने अपने ही टुकड़े करके मुल्क, धर्म और जात बिरादरों में बांट लिया है। यार क्या एक इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के नजरिए से नहीं देख सकता? क्या ये इतना मुश्किल है? मुश्किल तो है ही मेरे दोस्त। अगर लोगों में नफरत खत्म हो गई ना, तो इन धर्म के ठेकेदारों की दुकानें बंद हो जाएंगी। ये मतलबी सियासतदान और चरमपंथी भोले भाले लोगों को अपने बहकावे में लेकर उनके खून से अपने महलों का फर्श चमकाते हैं और अपनी सत्ता कायम रखने के लिए लाशों के ढेर लगाते हैं। और असलम भाई, ये लोग खुद तो कभी धर्म और जात पात को लेकर आपस में नहीं लड़े, तो फिर हम लोगों को क्यों ये प्यार और भाईचारे से जीने नहीं देते? अरे विकास, ये सवाल तो हमें खुद अपने आप से पूछना चाहिए कि हम लोग एकदम गर्मजोशी में बेकाबू होकर परसों के रिश्तों को ताक पर क्यों रख देते हैं? तू सही कहता है यार, ये तो हम लोगों को खुद ही सोचना चाहिए। जब हम किसी को अपना दोस्त बनाते हैं तो उससे उसका धर्म या जात नहीं पूछते। जब हमें किसी से प्यार होता है तो वो उसका धर्म या जात देखकर नहीं होता, बस हो जाता है। और वो इसलिए कि हम सब इंसान हैं, सब में एक से रमान है, सबके सीने में एक सा ही दिल धड़कता है। धर्म तो इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए बनाए गए थे, मगर कुछ मौका परस्त लोगों ने मौका पाकर अपनी दादागिरी कायम रखने के लिए इनके अर्थों को तोड़ मरोड़ दिया। कोई धर्म ये नहीं कहता कि इंसान दूसरे इंसान से नफरत करे, बल्कि धर्म तो मानवता से प्रेम का संदेश देते हैं। विकास, विकास, तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या हुआ दलवीर? क्या हुआ? तू ऐसे हाफ क्यों रहा है? विकास, तुमने खबरें नहीं देखी? नहीं, हम तो काफी देर से बैठे यहाँ बातें कर रहे थे। क्या हुआ, क्या बता तो सही। मेरे यार शहर में दंगे को लगे हैं। सब तरफ खून ही खून, आग ही आग, लाशों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। मैं किसी तरह बचता बचाता तेरे पास आया हूँ। क्या अगर दंगे भड़के हुए हैं तो तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या करता यार, तू मेरा दोस्त है। तेरे लिए जान भी चली जाती तो कोई गम ना होता मुझे। खबर ही कुछ ऐसी है जो तुझे देनी जरूरी थी। खबर? क्या खबर? ऐसी क्या खबर है? सब
सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं। मैंने दंगाइयों की भीड़ को साइना के घर की तरफ जाते देखा। विकास। क्या? साइना के घर की तरफ? विकास, रुक विकास! या अल्लाह, मेरे दोस्त की हिफाजत करना, उसको हर बला से बचा। कहीं ऐसा ना हो कि इनके सपनों का आशियाना सपना बनकर रह जाए। हे भाई गुरु, मेरे यार पे मेहर करना, दोनों को कुछ ना हो सच्चे बादशाह। विकास, ये तूने तलवार क्यों थामी हुई है? और ये खून, क्या तुम भी विकास? विकास, 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 क्या हुआ मेरे यार? साइना कहाँ है? और ये खून से सनी तलवार तुम्हारे हाथ में? हमारी साइना। जब तक मैं वहां पहुंचा सब खत्म हो चुका था। रात का ढेर बन चुके थे सभी। विकास, अपने आप को संभालो यार। और ये खून से सनी तलवार तूने किसका कत्ल किया विकास? बोल मेरे भाई, किसका कत्ल किया तूने? विकास, विकास। खून से सनी तलवार, खून से रंगे हाथ। हाँ, हाँ, मैंने कत्ल किया। जो भी इंसानियत का दुश्मन मुझे रास्ते में मिला, मैंने उसका कत्ल किया। आज से यह हथियार किसी मजलूम की जान नहीं लेगा, बल्कि हर मजलूम और बेगुनाह की हिफाजत करेगा। क्या बिगाड़ा था उन्होंने जिन्हें बिना किसी जुर्म सजा दी? क्या कसूर था उनका जिन्हें जिंदा जला दिया? देख विकास, जो हो गया सो हो गया। कहीं पुलिस अब तुझे न पकड़ ले। ला दे, मुझे दे, ये तलवार मुझे दे, मैं इसे कहीं और फेंक देता हूँ। मेरी दुनिया तो इन्होंने लूट ली, मगर अब मैं किसी और की दुनिया लूटने नहीं दूंगा। आज से यह हथियार हर मासूम और बेगुनाह की हिफाजत करेगा। विकास, अपने आप को संभाल यार, कुछ होश कर मेरे दोस्त, अपने आप को संभाल। मैं तेरा दर्द समझता हूं विकास। हम शरीफ लोग हैं, ये सब हमारे बस का काम नहीं। हमारे सर पर जिम्मेदारियां हैं। अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवारों का क्या होगा? कुछ सोच मेरे दोस्त, कुछ सोच। सेना जल्दी से लौटने का भी कर देगी। तुम कहीं जोश में अपना होश मत खो देना मेरे यार। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, हम इनका कुछ नहीं कर सकते मेरे दोस्त।
सेना को बंदूकें तो दी गई, मगर उनमें से चलने वाली हर गोली को चलने से पहले इन्हीं जुर्म के आकाओं की आज्ञा लेनी पड़ती है। तुम ही बताओ, कौन सी ऐसे दंगों के समय उस समय के सरकार का हाथ उसमें नहीं था? अगर सरकार चाहे तो दंगे कभी हो ही नहीं। वक्त आ गया है जब हैवानियत के इन बंजारों के खिलाफ हम सबको एकजुट होना ही होगा। तेरी बात तो सही है विकास। आखिर हम कब तक तमाशबीन बनकर अपनों का खून मिट्टी में मिलता देखते रहेंगे? हर जिम्मेवारी सैनिकों के सर पर डालकर हम अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकते विकास। इन गुंडा आंसरों को सबक सिखाने के लिए हमें अब एकजुट होना ही पड़ेगा। इन गुंडा आंसरों को मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा विकास, देना ही होगा। आज कोई और इन भेड़ियों का शिकार बना है, उनके मुंह को खून लग गया। अगर इसी तरह शराफत का नकाब ओढ़कर चुप बैठे रहे तो कल बारी हम में से किसी के परिवार की भी हो सकती है। अगर हम चाहें तो इन मुट्ठी भर लोगों को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकते हैं, मगर अब सवाल यह है कि हम लोग एक कोने में दुबक कर शिकार बनते रहें या बाहर निकलकर इन भेड़ियों का शिकार करें। एक आम आदमी सिर्फ अमन से जीना चाहता है, लेकिन उसको इन लोगों ने हमारी कमजोरी समझ लिया है। खून खराबा होते नहीं देख सकता। मैं जा रहा हूं, तुम मेरा साथ देते हो? तुम हमारी दोस्ती का इम्तिहान ना ले। अगर जरूरत पड़ी तो तुम दोनों से पहले मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। बोल दलवीर, क्या कहता है? जुल्म से जुल्म करना और जुल्म होते देख चुप रहना भी जुल्म है। हर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने की टुट्टी तो हमें जन्म मिलते ही पिलाई जाती है। हथियार को तुम दोनों तक पहुंचने से पहले मेरे सीने से गुजरना होगा। जब तक हम एकजुट हैं कोई हमारा पाप भी बांका नहीं कर सकता। हमारा धर्म सिर्फ और सिर्फ एक है, इंसानियत। बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। रात में हमें और भी साथी मिल जाएंगे। चलो यारो।